वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं आप कि बहुविकल्पी प्रश्न दिया है लेकिन इसके आंसर्स भी दिए हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक एक अंक के प्रश्न आते हैं, यानी यहाँ पे देख सकते हैं एक अंक। तो एक एक अंक के आते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने नंबर के आते हैं? 20 नंबर। यदि आपका 20 में 20 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपको पास होने के लिए ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं होती है। यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आप देख सकते हैं कि केवल पास होना है तो बहुविकल्पी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं बोला है। बच्चे क्या काम करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पढ़ के और आंसर मार देते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे नहीं दिया है तो इसमें से देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमारा क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं है। अगला नंबर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर ये गलत है। न्यूटन एम्पियर मीटर, फिर देखेंगे न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे वैद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। बी देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। सी देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं। और लास्ट देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार हम देखेंगे एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। सरल, रेखीय, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजकार, भुजाकार, वृत्ताकार। तो ये होता है वृत्ताकार। ये 2025 का प्रश्न है। तो कैसा होता है, एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के तारों को उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा तो वो होगा वृत्ताकार में। आप देख सकते हैं किसी धारावाही चालक के कारण उससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। अब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, यानी हम देख सकते हैं कि जब दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे सी, आर के व्युत्क्रमानुपाती। आर स्क्वायर कहीं भी दिखे तो ये गलत है। यहाँ पे देखेंगे अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, यानी बी अनुक्रमानुपाती आर नहीं होता है, बी अनुक्रमानुपाती आई होता है। छठवां नंबर देखेंगे किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। तो ये देख सकते हैं इस तरह से स्थिर होगी। तो पूर्व पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, उत्तर दक्षिण में, किसी भी दिशा में तो ये गलत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी है, केवल नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ और साउथ में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। फिर उसके बाद देखेंगे सातवां नंबर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे सभी बिंदुओं पर समान होता है। सी है इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। अथवा हम क्वेश्चन देखेंगे 2025 में आया हुआ प्रश्न है, इसी का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य, समान, सिरों पर बढ़ता है, सिरों पर घटता है। तो क्या होता है, समान होता है। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पे बी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सभी बिंदुओं पर समान होता है चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। कहीं ज्यादा और कहीं कम नहीं होते हैं, सभी जगह क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर देखेंगे 2025 का प्रश्न है। इससे आपको आइडिया मिलता है कि इसी टाइप के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो वृत्ताकार, अनियमित,
परिनालिका के अक्ष के समांतर, परिनालिका के अक्ष के लंबवत। तो ये होती हैं धारावाही। परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं तो वो होती है परिनालिका के अक्ष के समांतर होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही है। परिनालिका के अक्ष पर बल रेखाएं अक्ष के समांतर तथा बहुत पास पास होती हैं। 2023 में देखेंगे, एक विद्युत चुंबक का क्रोड, यानी क्रोड मतलब लोहे, बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है पीतल, मुलायम लोहा, एल्युमिनियम, स्टील। तो हमको क्या होना चाहिए, मुलायम लोहा। ये देख सकते हैं मुलायम लोहा इंपॉर्टेंट है। आप न तो पीतल लिख सकते हैं, एल्युमिनियम नहीं, स्टील नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुलायम लोहे। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन। अब देखेंगे चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखेंगे बाईं ओर, दाईं ओर, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, फिर कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो आप देख सकते हैं कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं 2023 और 2019 में क्वेश्चन आए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसमें यूज होगा। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। अब कौन सा नियम है, देखें मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। जो स्क्रू होता है इस तरह से, अब इसको क्या करते हैं, हम पेचकस से इस तरह कसते हैं तो ये क्या होता है, धारा की दिशा हो जाता है। ये हमारा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ओम का नियम। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 12 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में देखेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर। इन दोनों दिशाओं के लंबवत उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय इन दोनों दिशाओं के लंबवत। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर, तो दोनों दिशाओं के लंबवत। ये हमारा ऑप्शन सी सही है। फ्यूज तार के बारे में देखेंगे। फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देख सकते हैं भू संपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है जीवित तार। फ्यूज तार निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में यहाँ पे जोड़ा जाता है, तो वो है जीवित तार। लघु पतन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान हो जाता है बहुत कम, परिवर्तित नहीं, बहुत अधिक, लगातार, परिवर्तित। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, लघु पतन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान हो जाता है तो वो कहता है लघु पतन में क्या होता है, वैद्युत धारा का मान यानी यहाँ से बहुत अधिक बढ़ जाता है। देख सकते हैं वैद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ये सी ऑप्शन सही है। अब यहां से देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट है, 2025 में आया हुआ प्रश्न है और 2024 में भी। तो इस टाइप पे जो प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, प्रतिवर्ष भी आ सकते हैं। लगातार देखिए 24 और 25, तो 26 में भी आने का चांस रहता है। तो आप देख सकते हैं घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। 2024 में प्रश्न है, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का निम्नांकित व्यवस्थित चित्र बनाइए। दोनों क्वेश्चन दिया है लेकिन एक एक साल के अंतर पे, 24 और 25। और क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है, निम्नांकित व्यवस्थित चित्र बनाइए। तो आप देख सकते हैं उत्तर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे भूतार, फिर विद्युन्मय तार, उदासीन तार। तो ये देख सकते हैं वैद्युत बोर्ड, वैद्युत मापी, मुख्य स्विच तथा प्रत्येक परिपथ का फ्यूज, फिर वोल्ट, स्विच स्विच स्विच। आप देख सकते हैं ऐसे चित्र बनाना है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बोर्ड एग्जाम में आप चित्र आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस करने पर ये चित्र बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बना भी सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में डिफिनेशन देखेंगे जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे देखेंगे ये 6 अंक के होते हैं। प्रश्न कितने होंगे? 6 अंक के। देखेंगे विद्युत उत्पादन, गृह से उत्पादित विद्युत शक्ति की आपूर्ति हमारे घरों तक विद्युत खंभों पर लगे तारों तथा भूमिगत केबलों की सहायता से होती है। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार प्रायः लाल विद्युतरोधी आवरण का होता है, जिसे यहाँ पे धनात्मक तार या विद्युन्मय तार कहते हैं। अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है उदासीन तार कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच विद्युत विभवांतर 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा भेजी जाती है तथा प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति 50 हर्ट्ज होती है। खंभों से आने वाले ये दोनों तार मुख्य फ्यूज से होते हुए विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। विद्युत मीटर के बाह्य परिपथ से बाहर आए दोनों तार को मुख्य स्विच से संबंध कर देते हैं। मुख्य स्विच से होकर विद्युत धारा घर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होती है तथा मुख्य स्विच के निकट प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगा होता है। अब देखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। प्रायः घरों में 2 पृथक परिपथ होते हैं। इनमें से एक 15 एम्पीयर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए होता है। इस परिपथ में उच्च शक्ति वाले विद्युत उपकरण जैसे गीजर, कूलर, वायु शीतत्र, एसी, हीटर आदि प्रयुक्त होते हैं। दूसरा परिपथ 5 एम्पीयर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए होता है। इस परिपथ में कम शक्ति वाले विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, पंखा आदि प्रयुक्त होते हैं। धात्विक आवरण वाले उपकरण रेफ्रिजरेटर, कूलर, वायु शीतत्र से दुर्घटनावश विद्युन्मय तार के संपर्कित हो जाने पर विद्युत आघात से बचने के लिए परिपथों में एक अन्य तार प्रयुक्त किया जाता है जिसे भूसंपर्क तार कहते हैं। इस पर प्रायः हरे रंग का विद्युतरोधी आवरण होता है। इस तार का एक सिरा विद्युत मीटर के निकट भूमि को गहराई तक खोदकर उसे तांबे की एक मोटी प्लेट से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरा सिरा परिपथ में लगे 3 पिन सर्किट के मोटे भाग से जुड़ा होता है। दुर्घटनावश विद्युन्मय तार के उपकरण को धात्विक आवरण के संपर्क में आ जाने पर यह आवरण स्वयं विद्युन्मय हो जाता है, परंतु भूसंपर्क तार से संबंध होने के कारण उपकरण का विभव पृथ्वी के विभव के बराबर हो जाता है, अतः उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को विद्युत आघात नहीं लगता है। चित्र में एक सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख प्रदर्शित किया गया है। परिपथ में प्रयुक्त प्रत्येक उपकरण के लिए एक पृथक स्विच होता है जिसे ऑन या ऑफ कर उस उपकरण में धारा को प्रवाहित या बंद किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिफिनीशन रहा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी वैद्युत धारावाही चालक पर बल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए तथा विद्युत खतरों के कारण तथा बचाव बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी वैद्युत धारावाही चालक पर बल। माना एक धारावाही चालक की लंबाई L ले लेते हैं, जिसमें I प्रबलता की विद्युत धारा I धारा बह रही है। यह धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र B इस प्रकार रखा गया है कि धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती है। तब चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी बल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती पूछता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F किसके अनुक्रमानुपाती होता है? धारा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। फिर चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर बोला है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी L के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये तीनों हम देख सकते हैं। चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ये किसके भी अनुक्रमानुपाती होता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, यानी थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तीनों चुंबकीय क्षेत्र, धारा, लंबाई और थीटा के तीनों के अनुक्रमानुपाती होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BI L साइन थीटा,
यानी एफ बराबर इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो जैसे कि हो जाएगा के बी आई एल साइन थीटा। अब देख सकते हैं, अब यहां से देख सकते हैं ये एक चित्र है, ये 1 2 3 4 5 6 6 जो लाइन है समांतर, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी। अब यहां से आई धारा, इसकी लंबाई एल है और एंगल कितना है, थीटा है। तो के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, के नियतांक है तो इसका मान क्या हो जाएगा, जिसका मान 1 है। के नियतांक है तो क्या हो जाएगा, 1 है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। आप देख सकते हैं ये सूत्र बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप सूत्र भी याद कर सकते हैं। यहां से सूत्र रहा। अब देखेंगे यदि धारावाही चालक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, याद रखेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि समांतर हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री। ये किसके लिए, समांतर, देख सकते हैं समांतर हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखा है। तो इस पर यदि कोई बल नहीं लगता, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, अब लंबवत की बात करें यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, लंबवत की बात करें तो 90 डिग्री लंबवत। अब देखेंगे ये समांतर है 0, यानी इस पे कोई भी बल नहीं लग रहा है। यदि यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम 0 डिग्री रखें, यानी हम देख सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सभी में 0 का किसी, यहाँ पे 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कोई भी बल नहीं लग रहा है। यदि 90 डिग्री हम देख रहे हैं तो 90 डिग्री पर रखा जाता है चालक, यदि धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 90 डिग्री रखा जाता है तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण कार्यरत बल का मान अधिकतम होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई बल नहीं लगेगा तो न्यूनतम। यदि यहाँ पे 90 डिग्री का मान हो जाए तो यहाँ से अब लिख सकते हैं एफ बराबर आई बी एल साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का बात करें तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होती है। कितना होता है, 1 होता है। अब रखेंगे तो एफ बराबर आई बी एल। अब कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान में रखेगा, यहाँ पे हमने एफ 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 0 का मान 0 होता है, तो कुल 0 हो जाएगा, यानी फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, और जब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो इससे तो अधिक ही होगा। मान ली 2 आ गया, 3 आ गया, 45 आ गया, तो इससे तो ज्यादा है, 0 से तो अधिक है, तो ये 0 से अधिक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अधिकतम। लंबवत पर क्या हो जाएगा, अधिकतम। लंबवत पर क्या हो जाएगा, अधिकतम। और समांतर पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम। यही आपको ध्यान में रखना है बोर्ड एग्जाम में। अब यहां पे देख सकते हैं विद्युत खतरों के कारण एक बचाव। अब बचाव के देख सकते हैं, पहला, यदि उपकरणों से जुड़े तारों का संबंध ढीला होता है तो तार में आग लगने की संभावना रहती है। दूसरा, यदि स्विच की संरचना में दोष हो तथा स्विच के तारों का संबंध दोषयुक्त होता है, स्विच में आग लग सकती है तथा विद्युत उपकरण के जलने की संभावना रहती है। विद्युत खतरों के बचाव। अब बचाव देखेंगे, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तार उच्च कोटि का होना चाहिए तथा उसके ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ का आवरण ठीक प्रकार से लगा होना चाहिए। सेकेंड नंबर, परिपथ से जुड़े सभी अवयवों के टर्मिनलों से संयोजक तार अच्छे प्रकार से संयोजित होने चाहिए। अब ये रहा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 नंबर का देखेंगे। आपके घर में कुल वैद्युत उपकरणों की शक्ति 5 वाट है, 5 किलोवाट, यानी P बराबर कितना है, 5 किलो वाट। एक एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिखे 5 किलोवाट। आपके घर में वैद्युत आपूर्ति 200 वोल्ट है, यानी V बराबर कितना है, 200 वोल्ट। ये देख सकते हैं। तो आपके घर में मेंस के फ्यूज तार की रेटिंग यानी धारा का अधिकतम मान क्या होनी चाहिए। अब देख सकते हैं धारा का अधिकतम मान क्या होनी चाहिए, यानी आई आपसे क्या क्या है पूछा है। सबसे पहले देखेंगे 1 किलोवाट बराबर 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, 1000 वाट। अब देखेंगे यहाँ पे किलोवाट है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तब इसको चेंज करेंगे। अब ये क्या हो गया, वाट हो गया, यानी P की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 गुणे 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 वाट। ये 5000 वाट हो जाएगा। देख सकते हैं 5000 वाट हो गया। अब 5000 वाट हो गया। अब एक सूत्र होता है P बराबर VI, तो हमको I निकालना है, क्योंकि यहाँ पे I पूछा है। I बराबर P अपान V। P का मान कितना है, 5000। अब V का मान कितना है, 200। 1 0 2 0 फिर 2
2 के 4 और 2 5 10 यानी 25। अब धारा की मात्रा कितना निकल के आ गया? 25। अब 25 एम्पियर, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेशन किए, सबसे ज्यादा आपको चेंज करने आना चाहिए। सूत्र है, ये सूत्र आप भूलेंगे नहीं। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहा, ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।